Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is elasticity of demand. But बेटा हम इसकी अब सीरीज शुरू करने लगे, चलो शुरू करते हैं। अभी तक बच्चे हमने डिमांड के बारे में सब कुछ पढ़ा है। व्हाट इज डिमांड, उसका लॉ ऑफ डिमांड, अनवाइंड द कर्व, स्लोप्स अप डाउनवर्ड, वो सारी हमने डिटेल्स हमने पढ़ी हैं। अब बात आती है हमारी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मैंने ये इसमें ब्रैकेट में आपको लिख के दिखाया है। ई के पैर पे हम लोग डी बनाते हैं। ये देखो जैसे ये इसकी एब्रिवेशन है, ठीक है। अब कहीं पे भी ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा है। तो चलो देखते हैं अब। सबसे पहले बात आ जाती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। पहले देखो अपने डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिमांड का रिलेशन जो है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, और बहुत सारे इसके डिटर्मिनेंट्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। जो किसी चीज की डिमांड है वो सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, पर बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपका क्या बताता है कि जो आपके एक कोई भी कॉमोडिटी है उसकी प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, या आपके इनकम कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, या आपके रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज हो रहा है, जो मेनली कंसिडर्ड ये चीजें की जाती है ना, जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस कैसे हो रहे हैं, या आपकी कंज्यूमर की इनकम कैसे हो रही है, या आपकी कॉमोडिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके प्राइस में अगर कुछ चेंज हो रही है, तो किस एक्सटेंट तक हमारी डिमांड जो है कॉमोडिटी की चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the extent to which the quantity demanded of the commodity changes with change in its price, income of the consumer and price of related goods। बेसिकली हमारे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, वो बताता है कि हाउ मच चेंज हैज इरिजन इन डिमांड, कि इन चीजों के चेंज होने से, जो आपको मैंने तीन बताई हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उन चीजों के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी जो है डिमांड की, प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा, उसमें एक्सटेंड कितना, कितनी साइड पे वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने जैसे हमने नाम अभी तीन फैक्टर्स बताए हैं उस हिसाब से ही है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं दूंगी। अभी देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहली चीज आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब होती क्या है कि आपकी जो कमोडिटी इन क्वेश्चन है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की ऐसे चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी एक्स है, उसी कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज होने से के कारण आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसी एक्स प्रोडक्ट की किस डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Change in quantity demanded of a commodity is due to change in the price of the commodity is known as price elasticity of demand। ये basically एक इसका price elasticity of demand का meaning है। ऐसे ही आती है हमारी income elasticity of demand। Income elasticity of demand क्या है? Income elasticity of demand is change in quantity demanded of the commodity due to change in the income of buyers। बायर्स की इनकम अप डाउन होती रहती है, अगर उनकी इनकम में कुछ चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमारी डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट की, वो बात करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। और आगे बारी आती है हमारी थर्ड ऑप्शन, थर्ड टाइप है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इज change in quantity demanded of one commodity is measured with respect to change in the price of other commodity। इसके बीच में रिलेटेड गुड्स की बात ये आ जाती है कि एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरी कॉमोडिटी के ऊपर की डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है।
ये हमारी 3 तरह की डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स है जो मैंने आपको बता दी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट बेटा आपके लेवल पे, आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, इसलिए हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, और जो हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। ठीक है, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.